उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार को मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के तहत कुल मतदान पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कम रहा। निर्वाचन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद इस बार शाम 5 बजे तक कुल मतदान 53.56% रहा है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़ा निर्वाचन आयोग ने जारी नहीं किया। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान प्रतिशत कम होने की कई वजह हो सकती हैं। इस बार विश्लेषण किया जाएगा। सुबह के वक्त पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी। उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2019 के मुकाबले 2024 में मत प्रतिशत बढ़ जाएगा। हालांकि इन कतारों में बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुंची थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ धूप तेज होती गई और इस वक्त मतदाताओं में थोड़ी कमी देखने को मिली। निर्वाचन आयोग हर 2 घंटे के बाद वोट प्रतिशत से जुड़ी जानकारी लगातार दे रहा था। शाम के 5 बजे जब निर्वाचन विभाग ने जानकारी दी कि अभी तक 53% ही मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 5 बजे तक ये आंकड़ा 58% तक जा पहुंचा था। 2024 का कम मतदान निराशाजनक नजर आता है। हालांकि क्षेत्र के हिसाब से मुद्दे या प्रत्याशियों को लेकर के भी कुछ नाराजगी हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार भी किया गया था। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसमें अभी सर्विस वोट को नहीं जोड़ा गया है। सभी को नमस्कार। जो 5 बजे तक की सूचना हमको प्राप्त हुआ है, हमारी 5 लोकसभा सीट्स पर 53.56% का मतदान 5 बजे तक हुआ है। इसमें और वृद्धि होने की संभावना होती है। अभी 9000 पोलिंग स्टेशंस पर जिन्होंने अपना मतदान समाप्त कर दिया था, उसके उपरांत भी लगभग 2000 पोलिंग स्टेशन ऐसे जिन्होंने अपना मतदान का आंकड़ा भी फीड नहीं किया हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें अंतर आने की संभावना होती है। फिर भी जो मोटा मोटा अनुमान है उसके अनुसार हम 55% से 56% के बीच में एक नंबर अनुमानित मान सकते हैं, जिसको हम अंतिम मतदान के रूप में देखा जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि 55% से लेकर 56% के बीच में एक नंबर हो सकता है। हमारे राज्य का मतदान प्रतिशत उस दिशा में रहेगा। 2019 में जो फिगर आया था 5 बजे के समय पर, उसके अनुसार 2019 में 58.01% मतदान पूरे राज्य में हुआ था 5 लोकसभा सीट पर। तो हम उसको पार तो नहीं कर पाए, बट उसके नज़दीक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वाधिक मतदान जो हमारे राज्य में दिखाई दे रहा है हमें, नैनीताल लोकसभा सीट पर हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 59.36% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ है। उसके उपरांत हरिद्वार लोकसभा सीट पर 59.01%, उसके बाद में टेहरी गढ़वाल सीट पर 51.01%, गढ़वाल सीट पर 48.79% और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 44.43% का मतदान 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार हुआ है। इसमें एक और बात विशेष है जो बताना मुझे आवश्यक है कि इसमें जो 93,000 हमारे सर्विस वोटर्स हैं, वो नंबर भी इसमें ऐड नहीं है। तो उनके, क्योंकि डाक के माध्यम से उनके मत हम तक प्राप्त होते हैं और वो प्राप्त होने की अंतिम तिथि काउंटिंग के दिवस के सुबह 8 बजे तक की होती है, तो वो नंबर भी इसमें जुड़ने की संभावना होती है। उसके उपरांत जो हमारे जो मतदान कार्मिक हैं, जिनके द्वारा डाक मतपत्र का प्रयोग करके अपना मत अंकित किया गया है, लगभग 28,000 वो व्यक्ति भी हैं जिनका आंकड़ा इस नंबर में शामिल नहीं है। केवल ईवीएम का ही नंबर हम आज काउंट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे वृद्ध मतदाता और दिव्यांग मतदाता, जिनके घर घर जाके हमने पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया था, वो भी 11,000 लगभग नंबर था, जिसमें 9,993 जो हमारे 85+ ईयर्स के मतदाता थे और 2899 दिव्यांग मतदाता श्रेणी के मतदाता थे। तो ये नंबर भी इसमें शामिल नहीं है। तो मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 मत डाक के माध्यम से भी हमको प्राप्त हो सकते हैं, जो इसमें बाद में जुड़ सकता है। तो मुझे अनुमान है कि ये नंबर जो हमारा है वो 55% से लेकर 56% के बीच में अंतिम फिगर हम मान सकते हैं।